रुद्र योद्धा बन चुका था। अब वो 1 माह जंगल में रहकर नैनिया की ओर लौट रहा था। रुद्र के जानकारों के अनुसार रुद्र मर गया होगा। रुद्र को शहर में देख लोग जो रुद्र को जानते थे वो चौंकते जा रहे थे। अवधेश और रुद्र शहर आने से पहले ही अलग हो चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी दोनों को साथ देखे। रुद्र चलते चलते वंश की बस्ती में आ गया। बस्ती के द्वारा पर देवराय वंश लिखा था। वंश में घुसते ही रुद्र का सामना सबसे पहले मेधा से ही हुआ। मेधा रुद्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोला, रुद्र, तुम अभी तक जीवित हो? लगता है विशाखाय के डर से कहीं चुप गए थे क्या? ये सब कुछ काम नहीं देगा रुद्र। आज वैसे भी 1 माह का समय खत्म होने वाला है और तुम इस वंश से बाहर होने वाले हो। फिर जोर जोर हंसने लगा और बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी मुख्य सेवक का पद खाली है। तुम चाहो तो कल से काम पर आ जाना। अब रुद्र भी हंसने लगा। उसका आत्मविश्वास लौट चुका था। वो मेधा से बोला, मेधा, तुम होगे दूसरे पड़ाव होंगे, लेकिन मेरे सामने एक मदारी के अलावा कुछ नहीं हो, जो जब चाहे तब हमारे सामने नाचने चले आते हो। तुम क्यों अपने थोड़े बहुत मान को भी कम करने में लगे रहते हो? मेधा रुद्र की हिम्मत देख हैरान था। वो गुस्से से बोला, लगता है 1 महीने में गूंगे के मुंह में भी जबान आ गई है। बहुत उछलो, एक बार इस वंश से बाहर हो जाओ, फिर तुम्हें दिखाते हैं कि ताकत ना हो। अपने से ऊंचे लोगों से जुबान नहीं लड़ते। अगर तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बना दी तो मेरा नाम मेधा देवराय नहीं है। रुद्र ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, मेधा, अपने बोले शब्दों को याद रखना। आज की सभा के बाद तुम्हें तुम्हारे शब्दों का ब्याज समेत वापस दूंगा। आज शाम के समय तुम्हें मित्र युद्ध की चुनौती देता हूं। मेधा हंसते हुए बोला, तो अब जुबान के साथ पंख भी निकल आए हैं। मैं जानता हूं वंश में शत्रु युद्ध की अनुमति नहीं है और मित्र युद्ध में तुम्हें जान से मर नहीं सकता, लेकिन अपंग तो कर ही सकता हूं, इसलिए अपने शब्दों से नहीं पलट मत जाना। रुद्र वहां से आगे बढ़ गया और सभा की ओर जाने लगा। सभा का समय हो गया था, इसीलिए रुद्र बिना किसी से मिले सीधा सभा में जा पहुंचा। सभा में सभी लगभग पहुंच चुके थे। वे किसी और ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि रघुराज की नजर अंदर आते रुद्र पर पड़ी। रघुराज कुछ चौंका तो सही, परंतु वो तैयार था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। वो वैसे भी रुद्र को वंश से निष्कासित करने का इंतजाम कर चुके थे। रघुराज बोला, प्रमुख लक्ष्य, आज आपके पुत्र राजकुमार रुद्र लौट आए हैं। 1 माह तक वंश से लापता रहने के बाद आज राजकुमार रुद्र के दर्शन हुए हैं। लगता है उन्हें भी आज के निर्णय का याद है शायद, इसीलिए आज यहां आए हैं। लक्ष्या देवराय की नजर जैसे ही रुद्र पर पड़ी तो रघुराज की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। उनके मुख पर एक चमक थी। उन्हें बस रुद्र के वापस सुरक्षित आने की खुशी थी। उन्होंने थोड़े उत्साह से कहा, रुद्र पुत्र, तुम कहां थे? अब तक हमने पूरा नैनिया छान लिया, आसपास के हिंसक जंगल और पूरे शांत जंगल को भी छान मारा, तुम कहीं नहीं मिले। रुद्र अपने पिता के प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया, पिताजी, अभी हमें सभा में ध्यान देना चाहिए। लक्ष्या भी समझ गए अभी रुद्र इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो मुड़े और सिंहासन पर बैठ गए और बोले, ठीक है, तो सभासद अपनी चर्चा आगे बढ़ा सकते हो। तभी रघुराज अवसर देख बोला, प्रमुख, हमें अपने चर्चा का विषय बदलने की आवश्यकता है। हमें पहले राजकुमार रुद्र के मुद्दे पर चर्चा कर लेनी चाहिए। 1 माह पहले सभासद ने निर्णय लिया था, उसका आज पालन करना चाहिए। तभी एक और सभासद बोला, हां, सबसे बड़े उत्तम योद्धा रघुराज सही बोल रहे। हमें अगर वंश को शक्ति समर्पण में 100% लाना है तो हमें इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य किसी भी तरह सभासद का ध्यान भटकना चाहते थे, परंतु रघुराज रुद्र के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो कैसे सभा को भटकने देता? रघुराज बोला, तो राजकुमार रुद्र, आपको आपके पिता ने 1 माह पहले हुए निर्णय को बता तो दिया होगा, तो राजकुमार रुद्र बताए, आपने कौन सा विकल्प चुना है, वंश त्याग या विस्कय का सेवन? रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो पूरे आत्मविश्वास से बोला, मुझे सभा के दोनों विकल्प स्वीकार है नहीं है।
रुद्र अभी आगे कुछ बोले उससे पहले ही रघुराज बोल उठा, तुम पूरी सभा का अपमान कर रहे हो। निर्णय तुम्हें मानना होगा या तुम्हें वंश से तो बाहर निकल फेंक ही दिया जाएगा, बल्कि सेवक भी नहीं बन पाओगे। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अपमान सभासद का अपमान नहीं होगा। मैंने सिर्फ कहा मुझे दोनों विकल्प मंजूर नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे निर्णय नहीं मंजूर है। रघुराज कुछ झुंझला उठा, बोला, बातों का खेल मत खेलो बच्चे। इस बार रुद्र ने रघुराज को टोकते हुए कहा, बड़े उत्तम योद्धा, आप बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। आपने फैसला तो सुना दिया, परंतु आपने स्वयं नहीं सुना क्या? फिर पूरी सभासद की ओर देखते हुए रुद्र बोला, 1 माह पहले सभासद ने कहा था कि अगर मैं 1 माह में योद्धा के पहले स्तर नहीं पहुंचता तो मुझे विषकाय का सेवन या वंश का त्याग करना पड़ेगा। अगर पहले स्तर नहीं हुआ तो इस बात पर रुद्र ने ज्यादा ही जोर दिया था। फिर अपने हाथों से सुनहरी ऊर्जा का निकलने लगा। रुद्र के हाथों से ऊर्जा निकलते देख सभा का एक भी व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाया। सब हैरान होकर खड़े हो चुके थे। सभा में कोई आवाज नहीं आ रही था। सब शांत हो चुका था। धीरे धीरे सभा में चर्चा की आवाज तेज होने लगी। रघुराज को तो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। लक्ष्य भी हैरान थे, पर उनकी हैरानी में खुशी छिपी थी। सभा में सब खुश नजर आ रहे थे, बस रघुराज और कुछ रघुराज के समर्थकों से अलावा। रुद्र ने फिर ऊर्जा को अंदर अंदर समेट लिया और बोला, मैं योद्धा के पहले स्तर पर हूं। अब मुझे आपके निर्णय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप मुझे यहां से जाने की इजाजत दें। आज किसी को मित्र युद्ध की चुनौती भी दी है, अभी मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। सभा अभी भी निशब्द खड़ी थी और रुद्र वहां से चला भी गया। रुद्र अपने कक्ष में लौट आया। पिछले 1 माह से बंद कमरे को खोला तो आश्चर्यजनक रूप से कमरा पूरी तरह साफ था, जैसे यहां रोज सफाई होती हो। कक्ष का सामान अपनी जगह पर वहीं रखा था, एक भी चीज को हिलाया नहीं गया था। रुद्र अपने कमरे में आकर ध्यान में बैठ गया। ये उसका रोज का कार्य बन गया था। वो जब भी फुर्सत में होता तो ध्यान में लग जाता या अभ्यास में। आज वो अभ्यास नहीं करके ध्यान ही लगाना चाहता था। उसे शाम को एक युद्ध वैसे भी करना था, इसलिए आपने शरीर को थकने के बजाय ध्यान में लगा लिया। इधर रुद्र ध्यान में लगा और उधर वंश में बस यही चर्चा थी कि रुद्र लौट आया है और योद्धा स्तर का पहले पड़ाव पर पहुंच चुका है। ये बातें मेधा के कानों में भी पड़ी। वो हैरान तो था, वो समझ गया था कि आज रुद्र इतना आत्मविश्वास से क्यों भरा था, पर उसे कोई चिंता नहीं थी। अभी अभी पहले पड़ाव पर आया योद्धा उसके जैसे दूसरे स्तर के योद्धा को नहीं हरा सकता। उसने तय कर लिया था आज रुद्र को उसकी सही जगह दिखाएगा। अभी तक रुद्र कोई योद्धा नहीं था, इसलिए वो उसे कोई योद्धा चुनौती नहीं दे सकता था। पर अब बात अलग थी और वो जानता था कि अभी भी बने योद्धा को कोई युक्ति भी नहीं आती होगी। मेधा पिछले साल भर से दूसरे स्तर का योद्धा था, इसलिए उसने साल भर में काफी युक्तियां सीख रखी थीं, जो उसे आसानी से दूसरे स्तर का सबसे बेहतरीन योद्धा बनाती थीं। शाम का समय हो चला था। आज अभ्यास मैदान रोज से मुकाबले भरा भरा लग रहा था। आज सभी अपना काम छोड़कर रुद्र और मेधा का मुकाबला देखने आए थे। कुछ को तो यकीन ही नहीं था। जो व्यक्ति 4 सालों में योद्धा स्तर का पहला पड़ाव पार नहीं कर पाया, वो 1 माह में बिना किसी मदद के पहले पड़ाव पर कैसे पहुंच गया। कुछ लोग ये जानने आए थे, तो कुछ लोग जैसे कि रघुराज का परिवार आदि सिर्फ रुद्र को मार खाते देखने आए थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रुद्र योद्धा बन गया है। तो क्या रुद्र आज की चुनौती पार कर पाएगा? क्या वो मेधा को हरा पाएगा, या फिर एक बार मेधा के हाथों मत खाएगा? जानने के लिए बने रहे योद्धा रुद्र के साथ।